भाई तारिक रहमान कब आओगे? प्यार से बुला रहे हैं। देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है ये पार्ट 2 है जो मैंने इससे पहले डाला था। तो देखो, बांग्लादेश भारत से दूर जाता जा रहा है और ये बहुत दिक्कत की बात है। ब्रिक्स समिट होने वाली है इंडिया में। तारिक रहमान को पिछले फरवरी में, मतलब इसी फरवरी में वो प्रधानमंत्री बने और तब से लेकर अभी तक भारत बुला रहा है। होता क्या है ऐतिहासिक तौर पे कि बांग्लादेश का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है नहीं, अगर अवामी लीग का बनता है तो वो भारत आएगा। शेख हसीना आ रही थी क्योंकि उनके इंडिया के इंटरेस्ट थे, लेकिन अब तारिक रहमान इज़ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश और अभी तक वो चाइना गए हैं, मलेशिया गए हैं, भारत नहीं आए हैं। अब क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि शेख हसीना को भारत ने शरण दी है। तो बांग्लादेश ने 2 कंडीशन रखी है। अब ये 2 कंडीशन अगेंस्ट इंडिया है तो भारत कभी इसको मानेगा नहीं। पहली बात, बांग्लादेश शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करे इंडिया। अरे भैया रुक जाओ, क्या एक्स्ट्राडिशन लगा रखा है? दूसरा पॉइंट ये है कि बांग्लादेश कह रहा है कि वो उस्मान हदी के जो हत्यारे हैं वो भारत में हैं। तो उस्मान हदी हम सबको पता है, मैंने भी इस पर लेक्चर लिया था कि किस तरीके से भड़काऊ बयान देता था वो, किस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत जितने भी हिंसा हुई है उसमें जो वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ है, या उसमें उस्मान हदी का हाथ कहीं ना कहीं देखा जाता। बहुत कट्टरपंथी आदमी था, उसको मार दिया था। अब ये पकड़ नहीं पाए, अब ये कह रहे हैं कि हत्यारे जो है भारत में छुपे हुए हैं। तो ये 2 कंडीशन है। इंडिया इज ऑब्जर्विंग। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो गई है? बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ जाके पाकिस्तान में आईएसआई चीफ से मिला। ये मेन मुद्दा है। तो बांग्लादेश के जो डीजीएफआई है, जो पूरा का पूरा डेलीगेशन है, वो 15 अगस्त 2026 को पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान के डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की। तो डेलीगेशन जो था दैट वाज रिपोर्टेडली लेड बाय कॉलोनल मकफूज उल बारी, और इन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से, अब क्या बात हुई है वी डोंट नो, हमको नहीं पता। डीजीएफआई जो है ये बांग्लादेश, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस है, ये बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस उनका चीफ है। अब ये क्या आईएसआई से बात करने गए हैं, इसको समझिए। भारत को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान एक हमला करेगा बहुत जल्द। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश को लाने की पूरी तैयारी है। जब मोहम्मद यूनुस था तो आपको याद होगा कि पहले भी बातें हो चुकी हैं कि हम पाकिस्तान से मिल जाते हैं या फिर न्यूक्लियर हमको भी देना चाहिए, ऐसी भड़काऊ बातें की जा चुकी है। जो इंडिया का मैप है वो किस तरीके से, या फिर मोहम्मद यूनुस चाइना में जाके ऐसी बातें बोलते हैं। वी ऑल नो कि बांग्लादेश ने अभी पिछले 2 साल में क्या किया है या क्या हो रहा है वहाँ पे लोगों के साथ, हम सबको पता है। इससे पहले भी इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो बांग्लादेश में आ चुके हैं, बांग्लादेश के इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान में जा चुके हैं। पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के पदार्थ में। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं? काउंटर टेररिज्म पे नहीं, भूल जाइए। आईएसआई जो भी प्लान करता है वो भारत के खिलाफ प्लान करता है। उसके घर में हमले होंगे उसको कोई मतलब नहीं है। आईएसआई कहीं से भी मिलेगा तो उसका मेन टारगेट इंडिया या कश्मीर होता है कि यहां पे अनस्टेबिलिटी फैलाओ, बस, और कोई भी उनका एजेंडा नहीं होता। समझ रहे आप? तो अब ये मिलिट्री इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस हो गया, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गया, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, बांग्लादेश यहाँ है, पाकिस्तान वहाँ है। ऐसा भी नहीं कि आपको शेयर्ड बॉर्डर, मतलब बॉर्डर शेयर कर रहे हो जिससे आपको बहुत बड़ा खतरा हो, नहीं। भारत से 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हो। शिलोंग में मेघालय सबसे पीसफुल स्टेट है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कभी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मैं गया हूँ शिलोंग में, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट हुए हैं शिलोंग में, समझ रहे हैं आप भाई? बहुत तरीके से अनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश है। मक्का पैक्ट, इनके मंत्री हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसको कंसिडर कर रहे हैं और हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। तारिक रहमान भारत आ नहीं रहे और मुझे नहीं लगता दोस्तों वो आएंगे जब तक शेख हसीना भारत में है, वो नहीं आएंगे, भूल जाइए। अब बातें चल रही हैं, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत मिनिमल हैं। शेख हसीना दिसंबर में जाएंगी तो सब भाई, अब हो सकता है कि शायद अगर आवामी लीग और बीएनपी कुछ, क्योंकि बातें चल रही हैं कि अगर शेख हसीना आती हैं तो फिर उनके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है, इसकी भी बातें चल रही हैं। कौन 6 ऑफिशियल्स थे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। विंग कमांडर इमरुल काइस बांग्लादेश की तरफ से, मोहिद्दीन मोहम्मद आसिफ, स्क्वाड्रन लीडर रायहान मोहम्मद चौधरी, मुराद हसन तुषार और खांडोकर आरिफुल इस्लाम। ये सब के सब 15 अगस्त को बांग्लादेश से इस्लामाबाद गए थे। बैंकॉक से फ्लाइट इन्होंने ली थी थाई एयरवेज की।
राइट। और जाहिर सी बात है कि ये आईएसआई चीफ से मिले। अब देखिए, इट शुड वरी इंडिया, इट शुड वरी इंडिया। इंडिया अलर्ट पे है। जो चाइना और टर्की का, इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था, जो मिलिट्री प्लेन आ रहा है वो सर्च पे है, ठीक है। हो सकता है बांग्लादेश कभी, देखिए बांग्लादेश कभी भारत पर हमला नहीं करेगा। मैंने क्या बताया कि एक डिफेंसिव पोस्चर या ऑफेंसिव पोस्चर वो लग सकता है कि इधर नॉर्थ ईस्ट पर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं जब पाकिस्तान गड़बड़ करेगा। अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये खबर आई है कि बांग्लादेश से, नेपाल से घुसपैठ हो सकती है, और घुसपैठ वहाँ से हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जो ज्योग्राफी है बांग्लादेश की, भाई वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, आप देख ही रहे हैं कि मणिपुर में तो हालत वैसे ही ख़राब है। और ये सब जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तो म्यांमार में भयंकर अनस्टेबिलिटी चल रही है, वहाँ से पूरा ये जो भी दिक्कतें हैं, या फिर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन से वो सप्लाई होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो हमको कंसिडर करके चलनी है। और क्योंकि तारिक रहमान जो है और अभी भारत नहीं आ रहा है, और जब तक वो भारत नहीं आएंगे रिश्ते सही नहीं होंगे। इन सब ने भारत की जो शराफत है उसका मजाक बना के रख दिया, तो हमको भी अब स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। अब इससे पहले भी दोस्तों बता दूं कि डीजीएफआई वो गए हैं पाकिस्तान में, आईएसआई चीफ से मिलने गए हैं। मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी अप्रैल 2026 में बांग्लादेश से पाकिस्तान गए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो अजीत डोभाल से भी मिले थे। कुछ ही महीने बाद वो अजीत डोभाल से भी मिलने आए थे, राइट, मार्च 2026 में। तो दोनों देश की विजिट थी, पहले ये इंडिया आए फिर पाकिस्तान गए। तो यही दिक्कत और है कि इंडिया आने के बाद पाकिस्तान गए। वो हो सकता है इधर की उधर बात कर रहे हो, उधर की उधर चुगली कर रहे हो, बट क्या प्लान है, क्या ये बॉर्डर पे किस तरीके की, या हो सकता है मक्का पैक्ट में आने की बात हो कि आप भी आ जाइए हमारे साथ, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, या कोई इंसेंटिव की बात हो, या फिर जो बॉर्डर खुले हुए हैं उनसे घुसपैठिए भेजने की बात हो। सो इंडिया इज क्वाइट कंसर्न्ड, क्योंकि जो हवा बह रही है वो भारत के काफ़ी खिलाफ बहती जा रही है, स्पेशली बांग्लादेश की तरफ से। और अब नेपाल में भी देखिए, नेपाल में भी दिक्कतें चालू होना शुरू हो गई हैं। नेपाल में भाई अब बलेन शाह, चलो नेपाल तो अलग है क्योंकि भाई भारत और नेपाल का अलग तरीके का रिश्ता है, ठीक है, जैसे बांग्लादेश का तो अलग है, लेकिन नेपाल का तो एक ही कल्चर है, एक ही आइडेंटिटी है। अब अग्निवीर स्कीम को लेकर वहां पे बवाल हो गया है, राइट। जहां जहां पे पाकिस्तान का आईएसआई प्रेजेंट होगी वहां वहां पे भारत के खिलाफ ही स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा अगर भारत और बांग्लादेश साथ में बैठे, और भारत की तरफ से ओपन इनविटेशन है, लेकिन बांग्लादेश इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इनफैक्ट बांग्लादेश की जो कंडीशंस हैं वो जब से तारिक रहमान या मोहम्मद यूनुस भी आए, वो ऐसी रही है जो भारत कभी उसको मान ही नहीं सकता, नेवर एवर। हाल में जो 2.5 साल में हुआ, और अच्छा अमेरिका का जो हाथ है ना, अमेरिका के कुछ पर्टिकुलर एडवाइजर्स बांग्लादेश की सरकार में हैं, और जो क्रांति आई, ये तो बात एकदम अब क्लियर हुई है कि इसमें CIA कहाँ था, अमेरिका कहाँ था। बट अब अमेरिका को भी दिख रहा है कि दांव उल्टा पड़ गया है, दिक्कत ज़्यादा आ गई है, हमको ना बेस मिला ना कुछ मिला, ऊपर से चाइना की तरफ बांग्लादेश ज़्यादा चला गया है, उसको भी दिख रहा है। और पाकिस्तान को भाई जाहिर सी बात है, भाई सबसे पहली बात क्या मिल रहा है पाकिस्तान को, आप ये सोच रहे होंगे, भाई बांग्लादेश मिल रहा है। दूसरा, जो इंटेलिजेंस एक्सेस है वो मिल रहा है, एक एक इंफॉर्मेशन ISI तक पहुंच रही है। तीसरा, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कि हाँ हम हैं, हम और अंदर तक पैठ करेंगे। और इंडिया के लिए भाई नॉर्थ ईस्ट, चिकन नेक कॉरिडोर, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, बट देखिए जो ट्राई जंक्शन है नेपाल, भूटान और स्पेशली बांग्लादेश, चाइना इसको आय कर रहा है, और बांग्लादेश ने ऑलरेडी चाइना को बोला है कि आप आ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए,